हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाहिद है और अभी मैं टर्की के हाट इस्तांबुल में हूँ, जिसमें रहते तो बहुत लोग हैं, लेकिन वो धड़कता सिर्फ और सिर्फ सुल्तान अहमद के लिए था। ऐसा सुल्तान को मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन सुल्तान की मिस को सारी अंडरस्टैंडिंग थी कि इस्तांबुल एज ए फ्रेंड बहुत लोगों से बात करती है, क्योंकि इस्तांबुल का दिल साफ था। एक्चुअली इस्तांबुल के दिल में सांप था। वो कहते हैं ना, झूठ को जितना भी छुपाओ सच सामने आ ही जाता है। लेकिन सच सामने नहीं आया तो सुल्तान खुद ही सच का सामना करने के लिए निकल गया, और रास्ते में उसने इस्तांबुल और अंटालिया को साथ में रंगे हाथों पकड़ लिया। सुल्तान भड़क गया। तुम दोनों के हाथ पे कलर किसने लगाया, वो भी अलग अलग, एक लाल एक पीला? कहीं तुम्हें जॉन्डिस तो नहीं हो गया है ना? क्योंकि वो खुद इस्तांबुल के हाथ पीला करना चाहता था। सुल्तान को यकीन ही नहीं हुआ कि मेरी इस्तांबुल ऐसा कर सकती है। फिर इस्तांबुल खुद सुल्तान को अपने दिल की बात बता देती है कि मेरा दिल अब किसी और के लिए धड़कने लगा है। अब तुम में वो बात नहीं रही। टू बी प्रैंक, मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, और सच बात ये भी थी कि उसका माइंड ओपन ही था। इतना ओपन कि सोचने समझने की ताकत बचपन में ही वो खो चुकी थी। और हाँ, मुझे कोई जॉन्डिस नहीं हुआ। मैंने ही अंटालियो को कहा था कि मुझे रंग दे, मुझे रंग दे। ये सुनकर सुल्तान और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने सिपाहियों से कहकर इस्तांबुल और अंटालिया को एक दूसरे से बहुत दूर अलग अलग जेल में कैद करवा देता है, जिसे आज लोग इस्तांबुल और अंटालिया सिटी के नाम से जानते हैं। सुल्तान सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन इस्तांबुल की आवाज़ उसके कानों में गूंजती रहती है, और वो आवाज़ उसे रात भर सोने नहीं देती कि मुझे रंग दे, मुझे रंग दे। ये बात सुल्तान के दिल पर इतना गहरा असर करती है कि वो अपने आप को सबसे दूर एक स्क्वायर में कैद कर लेता है, जिसे आज लोग सुल्तान अहमद स्क्वायर के नाम से जानते हैं। तो चलो टर्की के आइकॉनिक स्क्वायर में जाके सुल्तान, इस्तांबुल और अंटालिया के लव ट्रायंगल को पाइथागोरस थ्योरम की मदद से सुलझा के करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं मेरे होटल रूम के बाहर खड़ा हूँ। एक्चुअली मैं होटल रूम के अंदर लाइट ऑन करके वीडियो बना रहा था, तो मेरे रूममेट पता नहीं क्यों नींद से उठ के चिल्लाने लगे। शायद उन लोग ने एक साथ कोई बुरा सपना देखा होगा। वॉट। आज का प्लान सिंपल है। मैं पूरा दिन सिर्फ सुल्तान अहमद एरिया को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। सब कुछ कवर करना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आइकॉनिक स्पॉट जैसे बॉस्फोरस का सनराइज व्यू, हागिया सोफिया मॉस्क, ब्लू मॉस्क और सुल्तान अहमद स्क्वायर, ये सब डेफिनेटली ट्राई करूंगा। तो चलो निकलते हैं। मैं रात को जल्दी 1:30 बजे सो गया था, इसलिए अभी काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है। वैसे नॉर्मली सुबह उठने में मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं रात में सोता ही नहीं हूँ। और अगर ऑफिस जाना होता तो मेरी आँख खुलती ही नहीं। लेकिन जब अंदर एक्साइटमेंट हो ना, तो उठ के खड़ा हो ही जाता है इंसान। और सुबह का टाइम वैसे भी परफेक्ट होता है उठते हुए सन को राइज खाते हुए देखने का, आई मीन सनराइज देखने का। अब मैं जा रहा हूँ बॉस्फोरस की तरफ। ये सुल्तान अहमद एरिया के पास में है, जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ। रोड पे नहीं रह रहा हूँ, प्रॉपर होटल है भाई। बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के लोग प्रॉपर नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे इनको टारगेट मिला हो, कुछ भी करके सेल करो, वरना इन लोग का मालिक गोली मार देगा। यहाँ एक से बढ़कर एक शाने लोग मिलते हैं। ब्रदर ब्रदर बोल के दिमाग का मदर फादर करके मूड ऑफ कर देते हैं, लेकिन फिर भी माइंड को फ्रेश करने के लिए ये जगह एक अलग ही फील देती है। लगता है किसी ने इस एरिया का कॉन्ट्रास्ट फुल कर दिया हो। वाइब्रेंट कलर, छोटे छोटे बंगलोस, छोटे छोटे से याद है उसके तो बहुत बड़े बड़े थे आंखें, और गुस्से में वो बहुत डेंजरस देती थी वाइब। लेकिन रात के टाइम इस जगह की वाइब अलग ही होती है। और डिनर की बात करें तो यहाँ अलग अलग टाइप के बहुत टेस्टी स्टार्टर प्लेटर मिलते हैं। थोड़े महंगे ज़रूर है, लेकिन पैसा फुल वसूल है। तो अगर यहाँ आओ तो ट्राई करना मत भूलना। और अभी मैं गूगल मैप की मदद से अपना रास्ते को बिना भूले बॉस्फोरस के बिल्कुल पास पहुंच चुका हूँ। भाई, दुनिया की सारे व्यू एक तरफ और सन को राइज होते हुए देखने हैं एक तरफ। इतना चलने के बाद काफी थक गया था, लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंचा, ये व्यू देख के सारी थकान दूर हो गई। सुबह का सनराइज वैसे भी स्पेशल होता है। वैसे सनराइज सुबह में ही होता है। स्पेशल से मेरा मतलब है लोग कम होते हैं, क्योंकि इतने सुबह बहुत कम लोग काम पे जाते हैं, इसलिए सुबह में इन्वायरमेंट फुल काम रहता है। साइड में एक दो लोग भागते हुए दिखते हैं, क्या पता उन लोग को बाथरूम लगी हो। लेकिन जब तुम लोग को बाथरूम लगे तो कभी तेज मत भागना। मेरा दोस्त एक बार भागा था, और अभी भी वो हम लोग से नजरें चुरा के भागता ही है। और दूसरे साइड रोड पे गाड़ियां हवाओं से बात करते हुए नजर आती हैं। मैं समुंदर के किनारे बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा, समुंदर की लहरों की हल्की सी आवाज जैसे मुझे बुला रही है। और लहरों के ऊपर गोल्डन लाइट की चादर एक अलग ही सुकून देती है। इतना सुकून दोस्त को सिर्फ रन आउट कराने में ही आता है। सामने बॉस्फोरस का क्रेजी व्यू। सुबह के टाइम पे यहाँ कार्गो शिप होती है, जिसके इंजन से हल्का सा धुआं ऊपर उठता है। दूर से देख के ऐसा लगता है कोई पेंटिंग जिंदा हो गई हो। यहाँ तो मैं घंटों बैठ सकता हूँ, तब तक जब तक सूरज एंग्री मोड पे ना आ जाए। अभी तो सूरज बिल्कुल शांत है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है, वर्कलोड की वजह से सूरज का गुस्सा भी बढ़ने लगता है। और लंच टाइम पे तो भाई फुल खूंखार मूड ऑन हो जाता है। लेकिन शाम होते होते जैसे घर जाने की खुशी में सूरज का मूड अच्छा हो जाता है। रोज सुबह सूरज इस उम्मीद में निकलता है कि आज सारा काम खत्म कर दूंगा,
लेकिन बेचारा उसका काम कभी ख़त्म होता ही नहीं। वो कहते हैं ना, इंसान ख़त्म हो जाता है लेकिन काम कभी नहीं ख़त्म होता। शायद जीना इसी का नाम है। और यही सनराइज़ मुझे याद दिलाता है कि हर दिन की एक नई शुरुआत होती है। और अब बॉस्फोरस का सनराइज़ देखने के बाद मैं वापस सुल्तान अहमद स्क्वायर की तरफ निकल पड़ा हूँ। आने जाने का रास्ता वैसा सेम ही है, हो सकता है कोई और रूट भी हो, लेकिन हॉनेस्टली मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ के रास्ते थोड़े अजीब से हैं। कभी लगता है रोड पे चल रहा हूँ, कभी अचानक से पहाड़ चढ़ रहा हूँ। आते वक्त नीचे उतरना था तो ज़्यादा पता नहीं चला, लेकिन अब ऊपर चढ़ते वक्त हालत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो रही है। अभी मैं हागिया सोफिया मॉस्क के बैक साइड में खड़ा हूँ, और मेरे बैक साइड में आप इस मॉस्क का बैक साइड व्यू देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो चलो हागिया सोफिया मॉस्क के अंदर चलते हैं। भाई जैसे ही अंदर कदम रखते हो ना, ऐसा फील होता है जैसे सीधा आप पास्ट में आ गए हो। सीलिंग इतनी ज़्यादा ऊपर है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे क्लाउड के नीचे खड़ा हो। डोम से लाइट धीरे धीरे नीचे गिर रही है। मोज़ाइक हल्की सी चमक के साथ ग्लो कर रहा है, और वो जाइंट अरेबिक कैलीग्राफी का पैनल, पूरा रॉयल वाइब। सच बोलूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं टाइम ट्रैवल करके किसी और ही दौर में आ गया हूँ। और उस पल ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं इस्तांबुल की हिस्ट्री को इस मस्जिद की आंखों से देख रहा हूँ। और ये मॉस्क के बिल्कुल बाजू में ही टोपकापी पैलेस का गेट भी है, जो टर्की के मोस्ट ब्यूटीफुल पैलेस में से एक है, जिसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको कम से कम आधा दिन तो ज़रूर लगेगा। इसलिए इस पैलेस को किसी और दिन एक्सप्लोर करेंगे। अभी फ्रंट साइड की तरफ चलते हैं। वैसे इस्तांबुल में टूरिस्ट प्लेस जनरली सुबह 9 से 10 बजे के बीच ओपन होती है, इसलिए अभी यहाँ ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। और फाइनली हम लोग फ्रंट साइड में आ चुके हैं। सामने का व्यू देखते ही ना, मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली इर्तुगाल गाजी का थीम बजने लगा है। बस सच बोलूँ तो देख के लग ही नहीं रहा कि ये सब रियल है। ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं किसी एनिमेशन की दुनिया में आ गया हूँ। अभी सुबह का टाइम है, इसलिए ये स्क्वायर बिल्कुल खाली पड़ा है, लेकिन जैसे ही शाम होती है ना, लोग ज़ोंबीज़ की तरह यहाँ पे जमा हो जाते हैं, और कोरोना वायरस से भी तेज़ मल्टीप्लाई करते हैं। और रात को भाई इस जगह का माहौल ही अलग लेवल का हो जाता है। जब चारों तरफ से अजान की आवाज़ गूंजती है ना, तो आप खुद को एक अलग ही दुनिया में पाते हो। ऐसा लगता है जैसे बॉडी से रूह निकल कर किसी पाक जगह चली गई हो। मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल का सुकून मिलता है, जो शब्दों में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। और यहाँ आसपास बहुत सारे आइकॉनिक लैंडमार्क मिल जाते हैं, हागिया सोफिया, ब्लू मॉस्क और बासिलिका सिस्टीन। इन सब के बीच आपको एक पार्क दिखेगा, जहाँ अलग अलग रंग के बहुत खूबसूरत फ्लावर्स लगे हुए हैं, और बिल्कुल सेंटर में एक फाउंटेन है जो पार्क की ब्यूटी को और इन्हांस कर देता है। बिल्कुल वैसे ही किसी लड़की के फेस पे एक छोटा सा तिल। और अगर यहाँ पे धूप ज़्यादा ना हो ना, तो मैं पूरा दिन यहाँ आराम से बिता सकता हूँ। और हागिया सोफिया मॉस्क के पास बहुत सारे कबूतर मिल जाते हैं, शायद दुआ मांगने आए होंगे। कि हर कोई हमें बोलता है कबूतर जा जा जा, कबूतर जा। हम लोग को कोई अपने पास क्यों नहीं बुलाता है? क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ? इन लोग बुरे तो नहीं है, लेकिन बहुत लेजी है भाई, ये उड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और इन कबूतरों की दुआ में डिस्टरबेंस लाने के लिए यहाँ एक कौवा फुल जंप मार रहा है, लेकिन मुझे अभी लॉन्ग जंप नहीं खेलना है, इसलिए मैं अभी ब्लू मॉस्क के अंदर जा रहा हूँ। ब्लू मॉस्क बाहर से देखो, उसके मिनरेट्स सीधा आसमान को टच करते हुए लगते हैं, बिल्कुल रॉयल, बिल्कुल पावरफुल। लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखते हो, वाइब एकदम चेंज हो जाती है। शोर, भीड़, दुनिया सब बाहर छूट जाता है, अंदर सिर्फ सुकून होता है। ऊपर देखो तो ब्लू टाइल्स हर तरफ चमक रहे होते हैं। हर डिज़ाइन इतना फाइन, इतना डिटेल, जैसे किसी ने पेशेंट के साथ हर एक टाइल पे इबादत लिख दी हो। नीचे वॉर्म शैंडलर लटक रहे होते हैं, उनसे निकलती सॉफ्ट लाइट पूरी जगह को काम बना देती है। लाइट तेज़ भी नहीं, डिम भी नहीं, बस उतनी जितनी दिल को चैन दे दे। इसलिए ही शायद ब्लू मॉस्क को मैं बोलता हूँ पीस का घर। लेकिन सच ये भी है कि मेरे पीस छीनने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग आ गए हैं। भाई भीड़ देख के ही मुझे अंदर से थकान फील होने लगा। ऊपर से आज मैंने ब्रेकफास्ट भी स्किप कर दिया था, तो बॉडी और माइंड दोनों मिलकर बोल रहे हैं ब्रेकफास्ट तो दिया नहीं, कम से कम ब्रेक तो दे दे भाई। इसलिए अभी मैं वापस होटल जा रहा हूँ, पेट भर के लंच करूँगा और आराम से सो जाऊँगा, और शाम को फ्रेश होकर फिर यहाँ मुंह उठा के वापस आ जाऊँगा। वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट टिप, टर्की में दोपहर की धूप काफ़ी स्ट्रांग होती है, इसलिए अगर आप यहाँ घूमने आए हो ना, तो दोपहर के टाइम कोई इंडोर जगह जैसे मॉस्क, म्यूजियम या कैफ़े ही एक्सप्लोर करो, और शाम होते ही फिर से बाहर निकलो, क्योंकि इस्तांबुल शाम के बाद अपना असली मैजिक दिखाता है। अभी शाम के 8 बज रहे हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, शाम के 8। यहाँ सनसेट का टाइम ही लेट होता है, मतलब 8 बजे भी फुल डे लाइट मिलता है। अभी मैं फिर से सुल्तान अहमद स्क्वायर की तरफ जा रहा हूँ। सुबह जहाँ शांति थी, अभी वहीं एनर्जी की सुनामी चालू है। जिस भीड़ को दोपहर में मैं ब्लू मॉस्क में छोड़ गया था ना, उसे अब 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी भीड़ हो गई है। क्राउड, फैमिलीज, वेंडर, कैमरा फ्लैश, हर तरफ एक फेस्टिवल वाइब चल रहा है। और ये फेस्टिवल साल के 12 महीने चलता है।
बच्चे आइसक्रीम लेकर भाग रहे हैं, टूरिस्ट फोटो खींच रहा है, वेंडर्स लायरा लायरा चिल्लाते हुए खाने की चीज़ बेच रहा है। भाई टर्की की करेंसी लायरा है। और सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट तब लगता है जब दोनों तरफ ब्लू मॉस्क और हागिया सोफिया मॉस्क अपनी गोल्डन लाइट में ग्लो करते हुए पूरे स्क्वायर को रोशन कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े जैसे दो राजा, एक पास्ट का एक प्रेजेंट का। बीच में पार्क के फाउंटेन से पानी की ड्रॉप लाइट में चमक रही होती है और उनका रिफ्लेक्शन एक ड्रीमी वाइब क्रिएट करता है। बैकग्राउंड में हल्की आवाज़, स्ट्रीट म्यूजिशियन का म्यूजिक और लोगों के लाफ्टर, ये सब मिलके सुल्तान अहमद को एक लिविंग पेंटिंग बना देता है। सीरियसली अगर किसी ने पूछा इस्तांबुल क्या फील देता है, तो बस उसे एक शाम का सीन दिखा दो, सब जवाब मिल जाएगा। लेकिन सुल्तान अहमद स्क्वायर की इतनी भीड़ के बीच मुझे एक अकेला सा बूढ़ा इंसान दिखा, जिसके चेहरे पे बहुत सारे सवाल थे। वो कुछ तो ढूंढ रहा था। भीड़ के शोर में भी वो बिल्कुल अकेला लग रहा था, जैसे सबके बीच में होके भी अकेला हो। मुझे लगा शायद उसे पैसों की ज़रूरत होगी। मदद करने के इरादे से मैं उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन उसने मना कर दिया। उसे पैसों की नहीं, अपने दिल के बोझ हल्का करना था। तब मुझे पता चला वो कोई आम इंसान नहीं था, वो यहाँ का सुल्तान था। एक ऐसा सुल्तान जिसने खुद को इस सुल्तान अहमद स्क्वायर में कैद कर लिया था। वो थक चुका था, अब वो आज़ाद होना चाहता था। लेकिन आज़ादी से भी ज़्यादा मुश्किल था उसके लिए इस्तांबुल को खोना, या शायद ये कहना ज़्यादा सही होगा, सुल्तान इस्तांबुल को अंटालिया के साथ देख ही नहीं सकता था। तब अचानक मुझे पाइथागोरस थ्योरम याद आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जिसमें ए अंटालिया है जो इस्तांबुल को चाहता है, बी इस्तांबुल है जो अंटालिया को चाहती थी, और सी सुल्तान जो इस्तांबुल को खोना नहीं चाहता था। लेकिन जो तुम्हारा है ही नहीं, उसे तुम कैसे खो सकते हो? और सुल्तान को स्क्वायर से बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता था, अंटालिया और इस्तांबुल को साथ लाकर उन्हें अंडर रूट करना ही होगा। क्योंकि तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो भी तुम्हें पसंद करे। ज़रूरी नहीं है कि तुम किसी के बारे में जो सोचते हो वो भी तुम्हारे बारे में वैसा ही सोचे। और अगर कोई तुमसे दूर रहकर खुश है तो उसे खुश रहने दो। और आखिरकार सुल्तान ने इस्तांबुल और अंटालिया को आज़ाद कर दिया, उन्हें एक फाइनल गुड बाय बोला और बिना पीछे देखे सुल्तान यहाँ से चला गया। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए एक्सपीरियंस के साथ।